नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। अनमोल जानकारी देने के क्रम में आज एक और नई जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं जो बहुत ही फ़ायदे की है। ये चीज़ जिस घर में होती है ना, उस घर के लोग अगर बहुत सिंपल जगह पर भी रह रहे हैं, कच्ची मिट्टी वाले घर में भी रह रहे हैं ना, तो एक दिन महल खड़ा करते हैं। निश्चित रूप से बहुत पैसे वाले, गुणी, काबिल और एजुकेटेड बनते हैं ऐसे जगह के लोग। बहुत पैसा देने वाली चीज़ है। आज इसके टोटके बता रही हूँ, अभी बताती हूँ ये क्या चीज़ है। लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी ही ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री, जिसने ये ठान रखी है कि आपके जीवन को सुखमय बना के ही छोड़ूंगी, आपके जीवन के कष्टों को मिटा के ही दम लूँगी। ये ठान रखा है मैंने, और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। जो लोग मुझसे परामर्श लेते हैं, जो उपाय मैंने बताए हैं उनको पूरी श्रद्धा के साथ करते रहें, क्योंकि कई लोगों की कुंडलियों में बहुत ज़बरदस्त दोष है और ऐसे दोष हैं कि उनको दूर होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप उन उपायों को कर लें जिससे कि आपके जीवन में सुख आ सके। मित्रों, कई बार बंधन दोष होता है, किसी ने आपको इतना बुरी तरह से बांधा हुआ होता है, तो उसके लिए आप रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं। रेकी हीलिंग के ज़रिए आपके अंदर के ब्लॉकेज बिना उपाय के ही कट जाते हैं। यदि आप नग नहीं पहन सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, तो एक बार आप हीलिंग ज़रूर कराइए। हीलिंग से आपके पिछले जन्म के और इस जन्म के जो ब्लॉकेज हैं, जो आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वो सब कट जाते हैं। इसके अलावा वास्तु सही कीजिए, और जो उपाय आपको बताए हैं, जो कलर्स आपको बताए हैं, उनका प्रयोग करें जिससे कि आपका जीवन खुशहाल बन सके। मित्रों, अभी 1100 वाला ऑफ़र तो समाप्त हो गया है, लेकिन शीघ्र ही कोई नया ऑफ़र भी लेकर आऊँगी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो और आपको आर्थिक नुकसान ना हो। क्योंकि बाहर आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं जो काफ़ी रिस्की है, और अभी ऑनलाइन परामर्श सबसे सेफ़ परामर्श है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंच ही सकता है। इसके अलावा आपकी जो गोपनीय बातें हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोगों के पास पहुंच जाती है। तो कल को अगर आप अपने बेटा या बेटी की रिश्ता तय करने जाते हो, तो अगर वही लोग उनके इर्द गिर्द हुए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ तक हो अपनी बात को घर तक ही रखें, गोपनीय रखें, जिससे कि आपकी संतान को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए, उनकी शादी वगैरह में भी दिक्कत नहीं आए। जब आप खुद ही अपने घर के भेद बाहर खोल दोगे तो समाज में प्रतिष्ठा कहाँ बन पाएगी आपकी, लोग आपको बेचारा समझने लगेंगे। तो अपने घर की बात पूर्ण रूप से गोपनीय रखें, ऑनलाइन परामर्श लेवें। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बढ़िया है और आपकी बात, घर की बात घर में ही रहती है। तो चलिए आज आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। मित्रों, ये है ड्राई करोंदा। जी हाँ, आपको पता है करौंदे का पेड़ बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो जिसमें कुछ कांटे वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी ये पेड़ घर में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। वास्तु के हिसाब से प्राय कांटेदार पेड़ घर के अंदर अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन जिस घर में करौंदे का पेड़ होता है, हमने देखा है कि उस घर के लोग तरक्की तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और उनकी पैतृक संपत्ति के साथ साथ उनकी संतान इतना नाम कमाती है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है। करौंदे के पेड़ जो होता है, इसके जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं। अगर आपके घर में धन का नुकसान हो रहा है, घर जो पैसा है पानी की तरह बह रहा है, तो आप करौंदे के 7 पुष्प अपने घर में रख दीजिए, कहीं भी किसी भी स्थान पर, तो ये समस्या आपकी दूर होने लगेगी। इसके अलावा करौंदे का पेड़ जहाँ पर लगा हुआ है उसके समक्ष एक दीपक जरूर बुधवार के दिन लगाएं। उससे आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आप ये काम शुक्रवार को भी कर सकते हैं। करौंदे कभी भी किसी को फ्री में नहीं बांटने चाहिए। करौंदे आप किसी को भी दें, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेवें, लेकिन उनसे एक नॉमिनल चार्जेस 10-5 रुपये ज़रूर ले लें शगुन के, और अपने घर में उगे हुए करौंदे फ्री में आपको नहीं बांटने चाहिए। ऐसा करने से आपकी बरकत जाती है। तो 10-5 रुपये शगुन के ले लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बेचो या वो करो, लेकिन आपके घर का जो करौंदे का पेड़ है ये आपके घर की शोभा है। और कभी भी जिसमें करौंदे आ रहे हों, ऐसे पेड़ के समक्ष कोई मूत्र त्याग वगैरह ना करें, गंदगी ना रखें। करौंदे का जो पेड़ होता है, इसके आसपास बिल्कुल वैसी ही सफाई आपको करनी चाहिए जैसे आप बिल्व पत्र या तुलसा जी के आसपास रखते हैं। करौंदे की क्यारी के आसपास जंगली पौधों के खरपतवार हो तो उसे हटाकर एक ईंट की बाउंड्री ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से करौंदे का जो पेड़ है काफ़ी फ़ायदे का है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो, अब इसका टोटका आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, करौंदों को थोड़ा सा सुखा लेना है। विटामिन सी से भरपूर है, ये आपको पता ही है। इसको सुखा लेना है और इसका एक चूर्ण आपको बना लेना है। इस चूर्ण की पोटली आपको बना लेनी है, और उसको फिर घर में घुमाकर चौराहे पर आप रख के आ जाते हैं, तो आपके घर पर हुई हर तंत्र बाधा दूर होती है। अगर किसी ने आपकी किस्मत को बांध रखा है तो वो भी दूर होती है। आप चाहें तो इस तरह से करौंदों को सुखा के अपने घर की बाउंड्री के जो बाहर है वहाँ भी उनको डाल सकते हैं, और उससे भी आपके घर की सुरक्षा होती है। कोई आपको बदनाम नहीं कर सकता, आपसे चिढ़ने वाले लोग भी आपके खिलाफ़ कुछ नहीं बोल पाते। तो इस तरह से ये चीज़ बहुत काम की है। आप चाहें तो इस प्रयोग को करके देखिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपको खुश रखे,
आगे भी ऐसी नई जानकारी लेकर आती रहूँगी जो प्राय आपको नहीं पता होती। आप जिसको साधारण सा पेड़ समझ रहे होते हैं वो तो आपकी किस्मत को चमकाने वाली चीज़ है। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। तो परमात्मा ने कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनाई है, उस चीज़ को समझने वाला मनुष्य होना चाहिए। तो करौंदा बहुत ज़्यादा शुभ होता है, करौंदे का पेड़ शुभ होता है। कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं कि घर में करौंदे का पेड़ मत लगाओ, पर मित्रों हमने तो जिन घरों में देखा करौंदे का पेड़, इसमें बस एक चीज़ ये ध्यान रखने की है कि जो कांटेदार पेड़ होते हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हो, बुध बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो, शनि बुध दोनों अष्टम स्थान में हो, तो ऐसे लोग करौंदे का पेड़ अपने घर के बाहर लगा लें या उसको उसके आगे तार वार इस तरह से लगा दें कि उसको सेपरेट कर दें। बाकी करौंदे का पेड़ कभी नुकसान नहीं करता, फ़ायदा ही देता है।